अलिफ चैनल और स्पेशल ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। हमारे पास बहुत सारे गेस्ट तशरीफ़ लाए, हम उनसे बातें कर रहे हैं और जो हमारे मौजूदा गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमने आपको बहुत सारे सिंगर्स से मिलवाया, बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिलवाया, राइटर्स से मिलवाया। एक शोबा और भी है, जैसा कि मैं इस वक्त आपको नज़र आ रहा हूँ स्क्रीन पे, उसको कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग एक फ़न है, एक काम है और बड़ा ज़ीरक इंसान चाहिए होता है इसके लिए और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए होता है उसके अंदर। तो इस तरह का काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रादर दैन कि आप किसी और शोबे में चले जाएं। इसी शोबे में महारत रखने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया होस्टिंग के हवाले से। अच्छा, अगर हम उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ परताव देखें, मुख्तलिफ़ रंग देखें, अंग देखें, तो वो कॉलमनिस्ट भी हैं, वो एक्टर भी रहे हैं, उन्होंने कुछ 15 के करीब सीरियल्स में काम भी किया है, कॉलमनिस्ट भी हैं और हम उनको रिपोर्टिंग करते हुए भी बारहा देख चुके हैं। अभी अभी वो मुल्क पाकिस्तान में वापस आए हैं, ग्लासगो में थे और वहाँ पर भी एक शो होस्ट कर रहे थे और अल्लामा इकबाल मेडल भी उनको मिल चुका है, गोल्ड मेडल है और वो भी उन्होंने रिसीव किया। हमें खुशी है कि हमारे मुल्क में इतनी सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं और अलिफ चैनल जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो आप तक ऐसे ही लोगों को लाता रहेगा जो अपने काम में महारत रखते हैं। सो जनाब, मैं कैमरा आप तक ला रहे हैं क्या शकील जाहिद जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, पहले तो आपको और अलिफ चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतने दिनों के बाद जिसकी ज़रूरत थी, वो कहते हैं ना कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, कि ऐसा चैनल जो इंफरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे, क्योंकि तालीम ना हो तो फिर इंसान की जो शख्सियत है वो मुकम्मल नहीं होती। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अलिफ चैनल के जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें, कि इस दुआ के साथ इस चैनल के लिए कि तेरा खावर दरख्शां रहे ताबत फरोज़ां, तेरा खावर दरख्शां रहे ताबत फरोज़ां, तेरी सुबह नूर अफ़शां कभी शाम तक ना पहुँचे। तो ये खूबसूरत चैनल के लिए खूबसूरत दुआ है, अल्लाह करे कि ये फलता फूलता रहे और लोगों में इंटरटेनमेंट के साथ इल्म भी तकसीम करे। और मैं समझता हूँ कि इल्म, मोहब्बत, प्यार जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। तो इंशाल्लाह इनका काम भी जो है उसमें इसी तरह बरकत होगी जिस तरह इल्म बांटने से होती है। बेशक होती है। शकील जाहिद साहब से बहुत सी बातें करनी है हमने, लेकिन इसके साथ ही हमारे एक खूबसूरत सिंगर पाकिस्तान में तो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी आप इनको देखते हैं और हमारे मुल्क की जितनी भी मारूफ हीरोइंस हैं उन्होंने इनकी वीडियोज़ में काम किया है। जो इनके गाने पिक्चराइज होते हैं उनमें जो लीड मॉडल्स होती हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं जो हमने देखे हैं वीडियोस में। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जदीद नस्ल के तर्जुमान हैं जनाब हबीब रहमान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक और माशाल्लाह से आप भी ठीक ठाक लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी अलिफ चैनल के तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक। इतना अच्छा चैनल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिस चीज़ की कमी मुझे लग रही थी कि हमारे मुल्क में ये चीज़ कमी है बच्चों की तरबियत की, वो आप लोग लेके हैं, तो आपको सलूट है जी, आपकी टीम को सलूट है कि आपने बच्चों के बारे में सोचा, इंटरटेनमेंट के बारे में सोचा। बच्चों को ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अलिफ नाम से ही पता चलता है इल्म, ये इल्म का मौजब बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि जी आपका चैनल दूसरे चैनल्स की तरह सबसे टॉप पे जाए और बच्चे भी, हर उम्र के लोग इसको देखें। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शकील साहब आपकी तरफ आते हैं। हर बंदा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मेरा ख्याल है अलिफ से ही करता है, तो आपका अलिफ क्या है ज़रा हमें बताइए। जी, हमारा अलिफ जो था, हमारी एक स्टूडेंट लाइफ में एक तंजीम हुआ करती थी, अंजुमन अहबाब अदब। वो कुछ नौजवानों ने मिलकर वो बनाई थी, उसमें हम अदबी प्रोग्राम भी किया करते थे। अजबी मुजल्ला भी एक काविश के नाम से हम उसमें प्रिंट किया करते थे, जो दोस्तों की उसमें शायरी होती थी, नसर होती थी, नज़म होती थी। तो बिल्कुल उसमें किसी से कुछ नहीं लिया करते थे, आप उसमें पैसे जमा करते थे। उसके साथ साथ ही फिर ऐसा हो कि हमने प्रोग्राम करवाने शुरू किए, अदबी लोगों को बुलाना शुरू किया, शायरों को, अदीबों को, अफसाना निगारों को, मिर्ज़ा अदीब से लेकर अख्तर शुमार और इतने बड़े बड़े लोग जो थे वो हमने उस वक्त में बुलवाए। और जनाब फिर उसके साथ साथ फिर लोगों ने कहा कि जनाब आप प्रोग्राम की होस्टिंग करिए। अच्छा, मुझे शौक़ कुछ और था।
मैं गाने के लिए आया था, अच्छा। शायरी के लिए आया था, लेकिन मुझे कहा कि जनाब आपने होस्टिंग करनी है। मैंने कहा मैंने तो कभी की नहीं है। हाँ। लेकिन जब वहाँ अल्लाह के फजल से पहली बार जब मैंने होस्ट किया तो उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क के नाम, अब टीवी प्रोड्यूसर फ़ारूक बशीर साहब थे और बहुत से लोग थे। उस वक्त मुझे याद है टाउन हॉल में वो प्रोग्राम था। तो मैंने जब वो होस्ट किया तो उसके बाद तमाम दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार, मैं क्योंकि गाना इतना अच्छा गाता था कि तमाम लोगों ने मशवरा दिया कि यार गाना छोड़ दो, आप होस्टिंग की तरफ आ जाओ। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे क्यों उन्होंने मशवरा दिया। जी, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैंने इनको कई दफ़ा सुना है, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा वो लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे इस काम में इज़्ज़त दी, परवरदिगार ने मुझे इसमें इज़्ज़त दी। मुझे बहुत से खिताबात मिले, बहुत से अलक़ाबात भी मिले, फिर उसके बाद गोल्ड मेडल भी मिला। और जितने लाहौर में या पाकिस्तान में जितने भी एशियन अवार्ड्स हैं वो 2-3 मरतबा मैं ले चुका हूँ। बोलान अवार्ड, जो बड़े बड़े यहाँ अवार्ड्स होते हैं, वो सारे अवार्ड्स भी मुझे मिले। फिर अल्लाह का शुक्र है कि दोस्तों की, आप जैसे दोस्तों ने हौसला अफजाई की। और कुछ ऐसा था कि होस्टिंग के लिए मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि जो लोग इस शोबे में आना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपकी वॉइस क्वालिटी जो होती है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके, माशाल्लाह जैसे आपने को अल्लाह ताला ने, ये कुदरत की तरफ से है, इसमें इंसान का कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर आपका इल्म जो है, जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं, जिस शोबे की आप होस्टिंग कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए कि, और इतनी जो आपका गेस्ट है जिसे आपको, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि यार ये कौन है, क्या है, कहाँ से है। तो जो ये मैं नए आने वाले लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो नए आने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते। ये बड़ा मुश्किल शुबा है, लेकिन इसको बड़ा आसान समझ के कहते यार आप कर लो, यार आप कर लो। तो वो फिर जब इस तरह के लोग फिर जब करते हैं तो फिर आपको मालूम है, लोग समझते हैं कि यही होस्टिंग है, यही कंपेयरिंग है। लेकिन मैं जो, ये होस्टिंग एक अलग चीज़ है, कंपेयरिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। जो आप हॉल्स में करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जाके लाइव जो होस्टिंग करते हैं, होस्टिंग उसको, उसमें सिर्फ लोग समझते हैं कि अनाउंसर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको लिख कर दे दिया जाए कि जनाब इतनी फिल्मों में काम किया है कि ये अनाउंसमेंट की और आ गए, नहीं। उसमें आपको जनाब बिल्कुल एक साइकाइट्रिस्ट की तरह जो है ना, हाँ, क्राउड हैंडलिंग, उसमें क्राउड हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है कि आपका क्राउड क्या चाह रहा है, आपका क्राउड क्या मांग रहा है, आपने क्राउड को साथ लेकर चलना है। तो मेरा स्टाइल, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी कुछ लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी आपके स्टाइल में ये चीज़ शामिल है कि आप क्राउड के साथ चलते हैं। क्योंकि क्राउड है तो हमें, अगर हम क्राउड को भूल के अपना ही आकर मंजन बेच कर चले जाएंगे तो फिर क्राउड को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो लाइव क्राउड है वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे। और अगर हमने 5000 शोज़ किए ना तो 5000 में मुख्तलिफ क्राउड था, एक जैसा क्राउड दूसरी जगह पर नहीं मिलता। तो इसलिए ये है कि आपका जो चैनल है माशाल्लाह, यहाँ आपका अगर उन्होंने इंतखाब किया है तो माशाल्लाह आपके अल्फाज का चुनाव, फिर अदायगी, फिर वॉइस क्वालिटी जो है वो मुकम्मल पैकेज मैं समझता हूँ कि वो है। और इन चीज़ों को अब आगे आना चाहिए ताकि नई नस्ल जो है वो गुमराह ना हो, वो किसी टिकटॉकर को होस्ट करता हुआ देख के ये ना कहे कि जनाब ये इस तरह की होस्टिंग होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। ख़ातिन हज़रात, बातें सुन रहे हैं आप। हमने बहुत सारे मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया है, और जितने भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, वो सभी आपको कोई ना कोई राज की बात बता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जदीद नस्ल जो है वो अलिफ़ चैनल को जहन में रखे। और अलिफ़ हर चीज़ का आगाज़ है। कोई भी काम करना है, कोई भी लफ्ज़ लिखना है तो फिर अलिफ़ बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये आप बखूबी जानते हैं कि अलिफ़ क्या है। और इसके बारे में जितनी भी शख्सियात हमारे चैनल पर आएंगी वो आपको गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन ये बताने की कोशिश करेंगे कि अलिफ़ बहुत बड़ी ताकत है और अलिफ़ से ही आगाज़ है और अलिफ़ से ही अंजाम होना है। तो इसके दरमियानी जो रास्ता है वो कैसे तय होगा ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हबीब रहमान मौजूद हैं। अच्छा, मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा है हमेशा से, शकील भाई भी इसको बिल्कुल सेकंड करेंगे, हबीबुर रहमान। लेकिन ये हबीब रहमान ये क्यों? मेरा ओरिजिनल नेम यही है जी, हबीबुर रहमान। अच्छा। तो जब मैंने शोबिज़ का काम शुरू किया एज ए सिंगर, तो जब मैं यूट्यूब पे डालता था मेरा नाम हबीबुर रहमान,
तो मेरे गाने लोग सर्च करते थे, तो बहुत साले हमारे जो उलमा कराम हैं जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, उनका नाम भी हबीबुर रहमान है, तो उससे मैच कर जाती थी चीज़, तो मेरे गाने उन तक नहीं पहुंचते थे। तो मुझे फिर मेरे जो इस फील्ड के बड़े हैं उन्होंने फिर मशवरा दिया कि आप अपना नाम चेंज करें। तो फिर मैंने जो सोचा सबसे मशवरा करके फिर इसमें हबीब रहमान, अच्छा, आपने हबीब मतलब भी वही रह जाए और मसले का हल भी हो और आसानी भी पैदा हो जाए। अच्छा, वेरी नाइस। शकील भाई, आपने मेरी जो रिपोर्ट है जो मुझे उड़ती उड़ती मिली है वो ये है कि आपने कोई 15 के करीब सीरियल्स भी किए हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, फिरदौस जमाल, तौकीर नासिर, जो कि हमारे मुल्क के मतलब इससे बड़े क्या स्टार्स हमारे मुल्क में होने चाहिए, इतने बड़े बड़े नाम, और उनके साथ काम किया है जनाब। तो कैसा रहा वो तजर्बा और वो एक्टिंग छोड़ी क्यों आपने? मैं आपको बताता हूँ कि तौकीर नासिर के साथ 3-4 सीरीज़ मैंने की। एक ईद उल अज़हा के हवाले से खेल था, वो भी किया। वो चैनल ने को 5-6 मरतबा 5-6 ईद पर वही चलाया। अच्छा। मतलब तौकीर नासिर, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दी, हमारे लेजेंड। और फिरदौस जमाल, उसके अलावा दीबा बेगम, मैं नाम मुझे बहुत खुशी होती है। दीबा बेगम हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो सितारा है कि जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं हुई। बेशक थोड़ा काम किया, लेकिन जो भी काम किया नफीस वो अमर कर दिया, उस काम को अमर कर दिया। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी आर्टिस्ट। उनके साथ मम्मी में मैंने काम किया, ड्रामा सीरियल था, उसमें फिरदौस जमाल मेरे वालिद थे और वो मेरी मम्मी बनी हुई थी। और मैं समझता हूँ कि इतना कुछ सीखा उनसे, इतना कुछ सीखा। क्या जो कुछ भी हूँ मैं समझ लीजिए कि अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे सीख कर हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँ, क्योंकि ये अलीफ है। बिल्कुल। और अलीफ चैनल का काम है तालीम देना, इल्म देना। तो सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं होती, जहाँ से भी कोई आपको अच्छी चीज़ मिले सीखने की, आप सीख लीजिए। चाहे किसी जूनियर से सीखना हो, चाहे सीनियर से लाजमी सीखिए, क्योंकि सीनियर्स के पास वो एक्सपीरियंस होता है कि जो हमें गाइडेंस देता है कि हमने किधर मुड़ना है, कहाँ जाना है, हमारी मंजिल कहाँ है। बिल्कुल। तो फिरदौस जमाल, दीपा बेगम और तौकीर नासिर के साथ काम करके मैंने बड़ा फ़ख्र महसूस किया, क्योंकि तौकीर नासिर और फिरदौस जमाल और खालिद भट्ट साहब हैं और बड़े मोहम्मद कवी ख़ान हैं, ये सारे हमारे लेजेंड जो हैं। आपको मैं अपनी अलिफ की इस ट्रांसमिशन में लोगों को ये भी बता दूं कि इस वक्त भी भारत की पूना यूनिवर्सिटी में मसूद अख्तर, तौकीर नासिर, फिरदौस जमाल, ख़याम सरहदी, ये जो अवाइल के पीटीवी के दौर थे, इनके ड्रामे दिखाकर एक्टिंग सिखाई जाती है। बिल्कुल सिखाई जाती है, बिल्कुल सिखाई जाती है। हमारे नए लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, ये बॉलीवुड के पीछे पड़ते हैं। इंडिया हमारे पास इस चीज़ को एडमिट करता है, एडमिशन है उनका कि बड़े जो जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल। ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और इसमें हमने देखा है कि जिस तरह का वोकल पाकिस्तान में है, जी जी, ये पूरी दुनिया में नहीं, आपको नहीं मिलता। नहीं मिलता। पाकिस्तान के नौजवानों में जो टैलेंट है दुनिया के किसी मुल्क के नौजवानों में नहीं है। किसी भी हवाले से देख लीजिए आप, सिंगिंग के हवाले से देख लीजिए, एक्टिंग के हवाले से देख लीजिए, डायरेक्शन के हवाले से देख लीजिए, हर मैदान में अल्लाह के फजल से हमारे पास नंबर 1 मौजूद हैं। लेकिन हमें एक चीज़ का यहाँ बैठ कर मैं ज़रूर चाहूँगा अपनी व्यूवर्स को कि खुदारा पहचानिए अपने लोगों को, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने फ़नकारों को पहचानिए, अपने एक्टर्स को पहचानिए, क्योंकि यही लोग जब जाते हैं हमसाया मुल्क में, वहाँ से काम कर कर आते हैं तो हम इनको हथेलियाँ इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। जब यहाँ होते हैं तो हम इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते। राहत फ़तेह अली खान देख लीजिए, जब तक यहाँ रहे, मुझे याद है जब उनको जानशीन बनाया गया 2-3 साल वो जनाब दरबारों पर भी कवाली की उन्होंने, बड़ा काम वो करते रहे, लेकिन वो कोई गुमनामी का अंधेरा था, उसको कह नहीं सकते कि वो शोहरत थी। लेकिन जब वहाँ जाकर उन्होंने एक गाना गाया, उसके बाद यहाँ भी, तो भाई अपने मुल्क में क्यों एक्नॉलेज नहीं करते, हम अपने लोगों को खुद क्यों नहीं करते। मैं शकील साहब की बात की तईद करते हुए, हमारे टिकटॉकर्स तो देख लें, आई एम सॉरी टू से, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट पाकिस्तानी गाने की टिकटॉक क्यों नहीं बनाते भाई। इंडियन गाना या कोई भी गाना जो हमारे पाकिस्तान का नहीं है उसको आप ऐसे प्रमोट करते हो जैसे आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैंने कभी किसी टिकटॉकर को पाकिस्तानी गाने पे टिकटॉक बनाते हुए नहीं देखा, मैंने सुना ही नहीं। जो गाना देख लो उसका उठा के उसको वायरल करने में ये लगे हुए। अपने स्टार जो हैं, अपने चमकते हुए सितारे जो पाकिस्तान के हैं, उनको कोई देखता ही नहीं है।
शकील साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। चूँकि हमारा चैनल जो है वो तालीम और तरबियत दोनों करना चाहता है, और हम इसी हवाले से बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टिकटॉकर भी है, कोई भी बंदा है, जो भी है, वो अगर ये काम करना चाहता है, जो मैं अभी शकील साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा बात हम तरबियत की करेंगे, हंसी मजाक तो होता रहता है, लेकिन जब इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लोग हमारे दरमियान मौजूद हों, तो हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम इधर उधर की बातें करें। मकसद की बात, मतलब की बात अगर आप तक पहुंच जाए, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अलिफ का मकसद भी पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा, शकील भाई के यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। शकील भाई, ये जब हम सिर्फ़ और सिर्फ होस्टिंग की बात करते हैं, ना सिर्फ होस्टिंग की, अगर गाना भी गाना चाहते हैं, अगर आप कोई पेंटिंग करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जो इल्म हासिल करना है, ये जो किताब दोस्ती है, जिससे हम बिल्कुल किनारा कश होते चले जा रहे हैं, हाथ उठा लिए हमने कि हमने नहीं पढ़ना, हमने कुछ नहीं सीखना, तो आप देखने वालों को ये बताइए कि आप कितनी रियाजत करते हैं, कितनी किताबें आपको पढ़ना पड़ती हैं, और कितने ज़ीरक हैं आप इस काम के हवाले से, और आप कितने कमिटेड हैं। देखिए, सबसे पहले तो कमिटेड इंसान को होना चाहिए कि जो कमिटमेंट आपने कर ली उसको आपने पूरा करना है। मुताला जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मुशाहिदा भी बहुत ज़रूरी है। मुताले के साथ आपको ज़्यादा जो फ़ायदा देता है मुशाहिदा, जो आपने देखा होता है वो नहीं भूलते, पढ़ा हुआ किसी वक्त आप भूल जाते हैं, लेकिन मुशाहिदा जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब अपनी आंखों से आप मुशाहिदा हर चीज़ का करते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी वो आपके स्क्रीन पर मौजूद रहती है, वो चीज़ जो होती है ना। तो इसलिए मुशाहिदा भी कीजिए, मुताला भी कीजिए, और उसके साथ साथ ये कोशिश कीजिए कि दुनिया को आप अपना आप बता सकें। अलिफ की आपने बात की, जैसे अलिफ अल्लाह, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह। और मैं जहाँ तक समझा अलिफ को, वैसे तो शायरों ने भी कहा अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, तो ये बिल्कुल जो है अल्लाह का समझ लीजिए कि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ख़ुद क्योंकि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है अपने इंसानों से, लेकिन हम अल्लाह की तरफ नहीं जाते, हम इंसानों की तरफ जाते हैं जो हमसे प्यार नहीं करते। जैसे उन्होंने भी कहा कि हम साया मुल्क से, हम वो कि किसी की पराई औलाद का मुंह चूमते हैं अपना, मतलब वो तो दूसरा मुल्क है। अब वो जैसे कहते हैं कि वैसे हम कहते हैं कि जी दुश्मनी हमारी, लेकिन हम फिल्में ऐसे देखते हैं, गाने ऐसे देखते हैं। वो एक हमारे बचपन में हमने एक मुहावरा पढ़ा था कि हलवाई से लड़ाई और मिठाई से सुलह, मतलब हम एक तरफ तो लड़ाई बताते हैं, दूसरी जानिब हमें देखें हर चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, हर चीज़ को, किसी पे कोई हमें एतराज़ नहीं है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, हमें किसी भी हमसाया मुल्क से कोई इतराज़ नहीं है, हमारे हमसाए हैं, हम हमारा भाइयों जैसा तल्लुक़ है उनसे। बट ये मेरा यहाँ पे कहने का हरगज़ मतलब ये नहीं है कि हम उनसे गलत समझते हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, बट अपने आप को पहले देखें, सीखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अलिफ का मतलब क्या है। अलिफ तो सिखाने वाली बात है ना। तो मैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे छोटे छोटे, आजकल के बच्चे खुद ब खुद इतने समझदार पैदा हो गए माशाल्लाह कि वो उनको हर चीज़ समझ आने लगी है। आप कोई भी चीज़ अलिफ के हिसाब से, अलिफ अपने चैनल के हिसाब से उनको समझाएं और देखें कैसे इंशाल्लाह इन बच्चों में चेंजेस आती हैं। नहीं, अब एनवायरनमेंट के बारे में देखें। अब साहब, हमें उम्मीद है अलिफ अब चैनल आ गया है तो इंशाल्लाह बच्चे हमारे जो हैं वो इंशाल्लाह गलत तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता रहा था कि जो आपने बताया कि सिंगिंग है, ये जो इंटरटेनमेंट जो है ना, ख़ास तौर पे ये हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। हम अगर कमरा बंद है, इसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है तो दम घुट जाएगा हमारा। आप पढ़ें, साथ इंटरटेनमेंट भी जारी रखें, वो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है, उससे आपको कोई मना नहीं कर रहा। अब मैंने अभी भाई सॉरी, मैंने जब इस चीज़ को अपनाया, मतलब फ़नून लतीफ़ा की तरफ मैं आया, तो मैं जिस जगह रहता था ग्वालमंडी उसका नाम है, तो वहाँ मैं देखता था कि जनाब जुआ भी हो रहा है, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे हैं, बदमाशी भी हो रही है, लेकिन जब मैं इस तरफ नशा भी हो रहा है, नशा सरेआम होता था, लेकिन जब मैं इस तरफ आया तो आप यकीन कीजिए कि मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना को किसी किस्म का नशा। इन चीज़ों की वजह से, अल्लाह के फजल से मैं उन चीज़ों से बच गया, क्योंकि एक हेल्दी जो थी, ये इंटरटेनमेंट भी थी मेरे लिए कि मैंने पढ़ना भी शुरू किया, फिर उसके साथ साथ होस्टिंग शुरू की, फिर गाने का शौक़ था तो गाना भी हल्का फुल्का किया, जो कुछ शौक़ था फ़नून लतीफ़ा के हवाले से वो किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उन तमाम बुराइयों से, जो चीज़ें होती हैं दुनिया में नज़र आती हैं कि इंसान नशा भी कर रहा है, इंसान बदमाशी भी कर रहा है, तो जो एक आर्टिस्ट जो होता है
वो क्रिमिनल नहीं होता। जिस बंदे का कोई नहीं सकता ताल्लुक जी। फ़नून लतीफ़ा से हो वो क्रिमिनल नहीं होगा। आप उठाकर देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो उसके अंदर मुआशरे को सुधारने का एक वो जिम्मेदारी ले लेता है किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से। किसी भी फनकार के अंदर ये कुदरत ने चीज़ें भरी होती हैं। हाँ, फनकार ऐसे नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। मैंने सुना था कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं और मैंने माना भी, एक हज और एक फ़नकार। अपनी मर्ज़ी से कोई बन नहीं सकता, हज अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कर सकते जब जब तक बुलावा ना बुलावा जब तक ना बुलावा ना आए। तो बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, इसी तरह की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अलिफ़ का जो मकसद है, हम चाहते हैं, क्योंकि अलिफ़ अल्लाह है और अलिफ़ से उस्ताद है और अलिफ़ से अब्बू जान है और अलिफ़ से अम्मी जान है। तो अब्बू, अम्मी और उस्ताद ये तीनों मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा है जो बच्चों की तरबियत करते हैं। इसी तरह ये चैनल जो है ये भी बच्चों की तरबियत करने के लिए आया है। और इंशाल्लाह चूँकि मार्केट में बहुत सारे चैनल्स हैं, शकील साहब, लोग पूछते हैं जी इतने चैनल्स हैं तो अलिफ़ को लाने की क्या ज़रूरत थी, आ गई। अब हम आ गई से भागते हैं, शऊर की मनाजिल तय नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं, चूँकि जिद्दत आ गई है, डिजिटलाइज हो गई हर चीज़, फ़ौरन वाले चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। कितनी रियाजत, कितनी मेहनतें, कहाँ से एक शख्स उठता है और कहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, सर, हमने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है। तो ये एक मेहनत है, एक जहद मुसलसल। हमारी एक कंपेन थी जी जो मिराल पाकिस्तान से सैयद कज़ाफ़ी साहब ने इन्वायरमेंट के ऊपर तैयार की। उस कंपेन का मकसद ये है कि पानी कम इस्तेमाल करें, एनवायरनमेंट को ठीक रखें। इल्म की बात है। इस कंपेन को लॉन्च करने के लिए हम ग्लासगो गए, अच्छा, लंदन गए, अभी हम कनाडा जा रहे हैं। माशाल्लाह। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस इल्म को फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई ये आगाही जो आप कह रहे हैं ना, ये एक कंपेन है, तो उसको करना पड़ेगा आपको। हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बल्कि हर उस शख्स को जो नहीं सीखना चाहता, खुदारा सीखें। ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, ऐसा कपड़ा बनाएं जो कम पानी से धुल जाएं। सिगरेट नहीं छोड़ सकते, ऐसी सिगरेट बनाएं जिससे धुआं कम निकले। गाड़ियाँ ऐसी यूज़ करें जो धुआं कम छोड़ें। तो ये अवेयरनेस है, ये सीखने से। माशरती मसाइल में इजाफा ना कीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो आपकी थोड़ी सी तवज्जो जो है ना, वो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इल्म की हम बात करते हैं तो फिर मुझे ये कहना भी पड़ता है कि इल्म हासिल कर अजीज़ा और तू इंसान बन, अपनी कश्ती के लिए तू आप कश्तीबान बन। तो ये खुद कश्ती चलानी पड़ेगी आपको, कोई नहीं, ज़माना नहीं सिखाता, हम खुद सीखते हैं मुआशरती रवैयों से, अपने इर्द गिर्द के हालात से। और इन लोगों ने सीखा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हम तक पहुँचे हैं। और हमारी खुशनसीबी है यंग लॉट की कि हमारे पास ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो आज भी रोशनी फैला रही हैं। और इस रोशनी को हमने देखना है, हमने इसमें सफ़र करना है और देखना है कि रास्ते में कोई गड्ढा तो नहीं है जिसमें हम गिर सकते हैं। तो बड़े लोगों से मिलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हम सदियों का सफ़र है वो हम मिनटों में तय कर सकते हैं अगर हम उनकी सोहबत में रहें तो। जी कि वो क्या शेर मुझे याद आ गया कि ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। हम सबको अपनी अपनी जगह पर रहकर, हम होस्ट हैं, हम सिंगर हैं, हम कैमरामैन हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, हम जो कोई भी हमारा ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमारे किरदार लिखे ना, हम जो काम कर रहे हैं हमें अपनी अपनी जगह पर अपना अपना किरदार जो है ख़ुद अदा करना होगा, बजाय इसके कि हम हुकूमत की तरफ देखें या हम एक दूसरे की तरफ देखें कि यार वो करेगा या वो करेगा। अब वो वक्त है कि जब हमें ख़ुद उठकर जो है अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना है और हमने अपने हिस्से का काम करना है। कि अगर आप होस्ट हैं, आप अच्छी होस्टिंग कीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई। आप सिंगर हैं, आप अच्छा गाना गाएं, आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई। अब मैं अगर होस्ट हूँ तो मैं वो चाहूँगा यार मैं इसके काम में भी टांग रहा हूँ, उसके काम में भी टांग रहा हूँ, अपना काम मैं ठीक ही ना करूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अगर अब्रॉड भी गया तो मैंने यही चीज़ देखी कि जिन लोग कौमों ने तरक्की की है वो लोग हैं जिनको किसी से कोई सरोकार नहीं है कि आपका भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, फ़लाँ क्या कर रहा है, उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको तरक्की से मतलब है। मैंने
सार्क कंट्रीज़ का फेस्टिवल 2006 में लंदन में होस्ट किया, एक्सेल सेंटर में। वो सबसे बड़ा फेस्टिवल था सार्क कंट्री का, फ्रेंडशिप फेस्टिवल उसका नाम था। उसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर थे मेरे साथ, फिर उसके साथ हुमायूं सईद और मीरा, शेर मियां दाद, रफ़ाकत अली खान, लॉट ऑफ पाकिस्तानी और इंडियन जो आर्टिस्ट उसमें थे। तो यही चीज़ देखी कि वहाँ पर कि वही कामयाब हैं कि जो जिनकी नज़र मंजिल पर है, जिनकी नज़र रास्ते में बैठे हुए इधर उधर लोगों की जानिब नहीं है। आप अपना फोकस मंजिल की जानिब कीजिए। कोई कुछ करता है तो करता रहे, वो अपना खुद जिम्मेदार है। आप अपने जिम्मेदार हैं, वो अपना जिम्मेदार है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम अपने जिम्मेदारी के बजाय दूसरों को देखते हैं कि फ़लाँ ने ये कर, शाम को बैठते हैं तो दूसरों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। भाई आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो आपसे होना है ना? सवाल तो मुझसे होना है, सवाल मुझसे होना है कि मैंने क्या किया। अगर हम रोज़ाना शाम को बैठकर रात को सोने से पहले ये देखें आज हमने सारा दिन क्या किया है, अपने लिए हमने कुछ किया है या नहीं किया है, या लोगों को बुराइयां की हैं, तो हम बहुत जल्दी। एक साहब थे मेरे साथ, तो मुझे वो रिलीजन के हवाले से बात, जी फ़लाँ लोग ये करते हैं, देखें जी फ़लाँ ये करते हैं, फ़लाँ वो करते हैं। मैंने उसको कहा यार मेरी बात सुनो, जितना टाइम आप दूसरे फ़िरके को लोगों को देखने में, उनकी बुराइयां निकालने में लगा रहे हो, अगर इतना ही टाइम अपनी इस्लाह पर लगा लो तो आप जैसा तो मुसलमान ही कोई नहीं होगा। उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा, उसकी समझ में आ गई बात। उसके बाद उसने लोगों को बुरा कहना छोड़ दिया, जो फ़िरकों को कहते हैं ना कि फ़लाँ फ़िरका ऐसा, फ़लाँ फ़िरका ऐसा। उसके बाद उसने छोड़ा और आज माशाल्लाह वो कामयाब इंसान है। माशाल्लाह। नहीं देखिए, जब हम अपने अपने हिस्से का काम कर लेते हैं ना, तो फिर किसी को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें भी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने तो अपना काम कर लिया है, आपके काम की बारी है। आपका काम है गुनगुनाना और गाना, और बहुत अच्छा गाना। तो फिर हमारे सुनने वालों को अच्छा गाना ना सुनाया जाए तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। शकील भाई की बातें भी जारी रहेंगी, मेरी बातें भी जारी रहेंगी, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक का तड़का बहुत ज़रूरी है। सो सुनते हैं हम जनाब हबीब रहमान को। अभी मेरा लेटेस्ट सॉन्ग आया है जिसको इशल फयाज़ के साथ मेरा पिक्चराइज हुआ कराची में, तो उसकी मैं चंद लाइनें आपको। रुक जा सुन जा बैकोल जरा नी, साडे नाल वी दिल फोल जरा नी। रुक जा सुन जा बैकोल जरा नी, साडे नाल वी दिल फोल जरा नी। मैं इश्क तेरे विच जोगी, मैं इश्क तेरे विच जोगी, ते हो गया मलंग सजना, तेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। तेरी डोर दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। मैं इश्क तेरे विच जोगी, मैं इश्क तेरे विच जोगी, ते हो गया मलंग सजना, तेरे प्यार दे बिना नहीं उड़दी मेरे प्यार दी पतंग सजना। वाह क्या बात है जी, क्या पतंग उड़ाई है। जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त पतंग उड़ाई है। लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि आपने बिल्कुल कोई पतंग नहीं उड़ानी, क्योंकि पाबंदी है। इन्हीं पाबंदियों में रह के हासिल आज़ादी को तू कर लेगी, वो वाली बात है। तो आप बिल्कुल कोई पतंग नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, जब हबीब भाई आप गा रहे थे, लुत्फ़ तो बहुत आ रहा था, लेकिन मेरी निगाह ज़रा इधर बढ़ी तो बहुत अच्छी बीट भी बजा रहे थे और जनाब पूरी सम पे भी ला रहे थे। ये तो है। तो जी, ये मैं आपको बता रहा था। मुझे एक सेकंड में, जी मुझे सिखाने में हाँ। मेरे उस्तादों का तो हाथ है ही, तो शकील साहब का भी उसमें कोई 70% हिस्सा इनका भी है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि मैं शुरू किया, मैंने जब अदब के बाद म्यूज़िक की महफिल शुरू हुई, मैंने म्यूज़िक की होस्टिंग शुरू की, तो मुझे नहीं पता था गाना क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है। तो मैंने होस्टिंग तो शुरू की, तो मुझे फील हुआ कि यार ये सब्जेक्ट है, मैं इस पर मैंने बोलना है, मैंने बताना है कि फ़लाँ बंदा कितने सुर में है, कितनी लय में है, तो मुझे इसे सीखना चाहिए पहले, उसके बाद मैं बोलूँ। फिर मैंने बाकायदा इसे सीखा, हारमोनियम बजाकर मैं गा लेता हूँ। मैंने असातिज़ा से इसे सीखा। मैं गाता नहीं हूँ, किसी शो में कभी नहीं गाया, लेकिन अपने इल्म के लिए कि मैं एक होस्ट हूँ, मुझसे कभी कोई सवाल हो सकता है कि आप मौसीकी की इतनी बड़ी बड़ी महफिल कर रहे हैं, क्लासिकल की भी आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप पॉप की भी कर रहे हैं, आप गीत गज़ल की भी आप होस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ पता भी है या नहीं। तो मैंने बाकायदा जो है उसको सीखा। उसके बाद मैं अब मैं बोलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कोई कितना अच्छा गा रहा है, कितने सुर में गा रहा है,
पहले कभी ऐसा भी हुआ जब नहीं मालूम था कि किसी बेसुरों को कहा जी बहुत सुर में गाएगा ये, जब उसने आकर गाया तो मेरी फिर लोगों ने मेरी तरफ देखा कि यार तुम तो झूठ बोलते हो। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि जिस सब्जेक्ट पर हमने होस्टिंग करनी है उसका हमें उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, इसलिए मैंने म्यूज़िक सीखा, पूरे इल्म के साथ, पूरे इल्म के साथ म्यूज़िक सीखा बाकायदा। उसके बाद मैं अब म्यूज़िकल शोज़ की होस्टिंग करता हूँ, कंसर्ट की होस्टिंग करता हूँ। अभी मैं मैनचेस्टर में डॉक्टर लियाकत मलिक है, हमारे दोस्त हैं, एक चैनल भी उनका यूके में था, तो उन्होंने अब वो एक बैंक शुरू किया है इजी ई मनी के नाम से, तो उसकी ओपनिंग थी। तो वहाँ साहिर अली बग्गा थे, बिलाल सईद थे, हीरा मानी वगैरह काफ़ी फ़नकार थे। उसके लिए उन्होंने मुझे मैनचेस्टर बुलाया था। फिर ग्लासगो में मैंने सूफ़ी फेस्टिवल भी 2 किए हुए हैं अल्लाह के फजल से, वो इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल जिसमें 12 मुल्कों के आर्टिस्ट होते हैं। फिर मैंने लंदन मेला, लंदन का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 48 कंट्रीज़ होती हैं, वो मैंने 2006 में होस्ट किया है अल्लाह के फजल से। मैंने पाकिस्तान के लिए, मेरे शुक्र अल्लाह ताला का कि मैंने जो काम किया मेरे अपने मुल्क के लिए किया। और वहाँ पर एक ख़ास बात बताना चाहूँगा आपको उस्मान भाई अपने प्रोग्राम के हवाले से। करीना कपूर वाला जब फेस्टिवल था तो हमारे जो वहाँ के प्रमोटर थे, ऑर्गेनाइज़र, उनका नाम था विजय। तो विजय साहब हिंदू थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सर आप ये बताइए कि आपने इंग्लिश में होस्टिंग करनी है, उर्दू में करनी है। मैंने ये कहा कि सर बात ये है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और यहाँ के रहने वाले जो बॉर्न है, मैं जितना मर्ज़ी अच्छा मेरा नॉलेज हो, जितना अच्छी मेरी तालीम हो, उनसे अच्छी इंग्लिश में नहीं बोल सकता। तो मुझे अपने मुल्क की ज़ुबान है उर्दू, हमारी कौमी ज़ुबान है। आपके यहाँ भी हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम है, वो बोली जाती है और हमारे यहाँ भी बोली जाती है। मुझे अपनी ज़ुबान में आप करने दें। उन्होंने कहा जी अच्छा है, ऐसा है कि पहले दिन आप उर्दू में करेंगे, हम देखेंगे, अगर कोई मसला हुआ, लोगों ने नहीं लाइक किया, तो दूसरे दिन आपको फिर इंग्लिश में करना पड़ेगी। ठीक है। पहले दिन जनाब मैंने सारा दिन, वो फेस्टिवल था, सुबह 11 बजे शुरू होता था तो शाम को 5 बजे वो ख़त्म होता था। पहले दिन मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने उर्दू में की, वो लाइव चलता था। वो वहाँ का एक चैनल था जो पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में लाइव दिखाता था वहाँ से। खैर मैं होटल चला गया जिस होटल में हम ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे विजय साहब की कॉल आई, विजय सागर उनका नाम था। उन्होंने कहा कि शकील भाई मेरे आप ऑफिस आ सकते हैं अभी। मैंने कहा मैं भी तैयार हो रहा हूँ, 11 बजे तो आने का नहीं, पहले आ जाएं। खैर वहीं फेस्टिवल की जगह पर उनका ऑफिस था। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक वाइट सूट में, कोट पैंट में साहब, एक बड़े पर्सनालिटी वाले साहब बैठे थे। उन्होंने तारुफ करवाया कि मेरा भाई है अजय सागर, तो ये है आयरलैंड, उसके साथ ही है, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट है आयरलैंड में। उसने कहा जी ये रहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। अच्छा मैंने कहा जी अजय भाई कैसे हैं? उसने कहा महाराज हमें 32 साल हो गए भारत से, हम यहाँ पर यूरोप में या लंदन में हम वापस नहीं गए। हमारे कान उर्दू सुनने को तरस गए थे। कहते जब आपने इतनी अच्छी उर्दू बोली तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ। मैंने फ़्लाइट ली सुबह, तो मैं सीधा भाई के पास आया कि मुझे शकील साहब से मिलवाएं। मतलब हमारी अपनी ज़ुबान जिसको हम पाकिस्तान में अहमियत नहीं देते, हम हर जगह पर अपनी कहते हैं जो दूसरों की ज़ुबान है। मैंने वही कहा ना, को मांगे के तेल से दिया जलाना वाले हिसाब है ना। हमारा अल्लाह का शुक्र है, अच्छी उर्दू अगर आप बोलते हैं ना तो आपको अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़ुबान इतनी खूबसूरत है, हमारी कौमी ज़ुबान जो है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि भाई ये अकेली ज़ुबान नहीं है, इसका मतलब है लश्कर। अगर अलिफ है ना, उर्दू का मतलब है लश्कर, ये लश्करी ज़ुबान है। एक लश्कर था बर-ए-सग़ीर में किसी वक्त, उसमें तमाम कौमियत के लोग मौजूद थे। उसमें कोई 40-50 कौमें मौजूद थीं। उन्होंने आपस में बोलने में, उन्हें कन्वर्सेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने मिल के एक ज़बान बनाई, उसका नाम था उर्दू, यानी लश्कर। और उस ज़बान में पश्तो के भी अल्फाज शामिल हैं, पंजाबी के भी। उर्दू ज़ाते खुद कुछ नहीं है, ये जी ये मुरक्कब है तमाम ज़ुबानों का। तो इसलिए ये हमें फ़ख्र से बोलनी चाहिए, हमारी कौमी ज़बान है। और माशाल्लाह इतनी मीठी ज़ुबान है कि ये सीधी दिल में उतरती है। जब आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं तो सीधा दूसरों के दिल में उतर जाती है। इंग्लिश में आप जितनी मर्जी अच्छा बोलें वो कभी दिल में नहीं उतरता। उनके दिल में उतरता, हमारे दिलों में नहीं उतरता। इंग्लिश में सुर नहीं आते जी। सो जनाब उर्दू की बात हो रही है और मैं चाहता हूँ उर्दू ही में हम कोई गाना सुन लें। जी आपसे नहीं, आपसे।
मुझसे गाना? हाँ पहली बार जी शकील भाई से मेरी फरमाइश है, क्योंकि मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ इस हवाले से भी है। मेरा चूँकि थिएटर से, अजोका से भी ताल्लुक़ है, तो मेरे बहुत सारे ड्रामाज ये देखने आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो ये हक़ रखता हूँ ना कि जनाब जहाँ किसी चैनल पे अगर ये कोई काम नहीं करते तो मेरे चैनल पे आगे ये काम ज़रूर कर सकते हैं, कोई खूबसूरत सा गाना, क्योंकि आपके अंदर मौसीकी है और मैं चाहता हूँ कि ये जो सुर है ना ये बाहर आने चाहिए। कोई भी जो आप बड़ा अच्छा गा रहे थे, कुछ भी जो आप गुनगुनाना चाहें, इट इज़ अप टू जो यू। आपका जी फेवरेट है, पाकिस्तानी सॉन्ग होगा ना? पाकिस्तानी कोई भी हो तो सकता क्या है। ही बात है जनाब, होना भी कोई भी पाकिस्तानी जो चाहिए। आप अच्छे परफेक्ट बिल्कुल नहीं, वो आपके चैनल की मुझे नहीं मालूम कि क्या है यहाँ पर। अगर आप गाना गुनगुनाएं, कोई भी और हो, सुनाएं, कुछ भी सुनाएं। चलो जी, चलो सुना। पाकिस्तान की बाहर उर्दू गाना है, ठीक है जी। मौसीकी तो फिर अपनी है ना वो। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती सर। ठीक है, पार कर जाते हैं हम अभी। यही इसका असल है, कुलिया है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, मेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा, ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वाह वाह, वाह, कमाल कर दिया जबरदस्त शकील हो गया। साहब। अच्छा, आपने बिल्कुल भी, सुनने वालों और देखने वालों, आपने बिल्कुल इसको किसी तराजू पे तोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो गुनगुनाने की और उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और हम नहीं चाहते कि कोई हमें जज करे। हम अपनी ज़िंदगियों के मालिक भी तो हैं ना जनाब, क्यों शकील साहब? तो फिर इंसान को ये भी हक पहुंचता है कि जिस तरह मर्जी वो चाहे। ये अलग बात है कि उन्होंने स्क्रीन पे आके अपने दिल की बात कर दी है। आप भी अपने घर में गुनगुनाते हैं, गाते हैं, हमने कभी आपको नहीं रोका, तो आपने भी हमें रोकना नहीं है। मैंने आपको बताया था, दोस्तों ने कहा था कि आपने गाना नहीं है, आपने बोलना है। नहीं, बहुत अच्छा गाया। सो जनाब, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन चूंकि हमारे अगले गेस्ट भी आने वाले हैं, तो ये जो जाने वाले हैं, जाने वालों से हम गाना ना सुने जाती बार, ये हो नहीं सकता। हबीब, रहमान दोनों ही मौजूद है हमारे पास। जी हाँ, ये बैठे हैं हमारे पास। सो जाते जाते कुछ अता कीजिए। मैंने एक गाना कुछ अर्सा पहले इंडियन गुलकारा गुलरेज अख्तर के साथ मुझे मौका मिला गाने का, तो उसकी चंद लाइनें में असी रब दे फर्ज निभा लांगे, तेरे दर्द भी सीने ला लांगे। असी रब दे फर्ज निभा लांगे, तेरे दर्द भी सीने ला लांगे। जेड़ी 4 दिनां दी जिंदगी सी, तेरे दर्द हंडाउंदियां गुजर गई, कुछ रब नू मनाउंदियां, कुछ रब नू मनाउंदियां गुजरी है, कुछ यार मनाउंदियां गुजर गई, कुछ रब नू मनाउंदियां गुजरी है, कुछ यार मनाउंदियां गुजर गई, हो कुछ यार मनाउंदियां गुजर गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शकील भाई बहुत शुक्रिया। स्पेशल ट्रांसमिशन थी, अलिफ चैनल था, और आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, आप आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। अलिफ चैनल के लिए हमारे खिदमत हाजिर हैं जनाब। अलिफ चैनल क्योंकि एक नेक मकसद लेकर आया है, और मैं समझता हूँ कि हमारी नई नस्ल को इस मकसद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस नफसा नफसी के दौर में
कि जिस दौर के बारे में लोग जो हैं मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जनाब रोशनी का लेकर नाम लड़ रहे हैं आपस में, रोशनी का लेकर नाम लड़ रहे हैं आपस में, इधर भी कुछ साए उधर भी कुछ साए। ऐसे दौर में जनाब इस रोशनी को फैलाना और अंधेरों को दूर करने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। इनके जो मालकान हैं, ओहदेदारान हैं, इनकी जो जितने भी वर्कर्स हैं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए कि ये लोग अपना काम, जो काम ये जिस मकसद के लिए हैं, अल्लाह ताला इनको पूरा करने की तौफीक दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें चैनल के लिए? जी, जैसे आपने कहा कि आपका आना हमें अच्छा लगा, हमें अलफ़ की तरफ से यहाँ पे आना अच्छा लगा। अलफ़ एक ऐसा चैनल है जिसने मुल्क में एक रोशनी, आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक रोशनी का काम कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों को तालीम तरबियत देना अलफ़ ही का काम है। मेरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर बहुत ज़्यादा कि जैसे कि अलफ़ से लेके नास तक मुसलमान है, ऐसे ही अलफ़ मेरे बच्चों को तालीम पेश करता रहेगा जैसे कुरान पाक है।